Hello, good morning, students. Here I am Anindya Kaur from EduPro classes. Today I am going to do a poem of your book Honeydew textbook class 8, and the poem is The Last Bargain, and this poem is written by Rabindranath Tagore. तो बच्चे ये poem जो है Last Bargain. What is the meaning of bargain? Bargain क्या होता है? आप अपने पेरेंट्स के साथ जब जाते हो, अपने स्पेशली जब लेडीज़ के साथ जैसे मदर या सिस्टर आंट के साथ अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो है आपके मदर वो अपने शॉपकीपर के साथ भाव करते हैं। भाव मीन्स कि जो प्रोडक्ट उन्होंने परचेज़ किया है उसके अकॉर्डिंग वो उसका जो है तोल भाव करते हैं, और जो एक्चुअल रेट वो शॉपकीपर बताता है उसमें से वो लेस करते हैं, और उस जो लेस करके अमाउंट वो देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बार्गेन कहते हैं। नाउ लेट आई बिगिन दिस स्मॉल पोएम। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Bargain क्या होती है? दोनों पार्टियों के बीच में कुछ आपस में जो है एग्रीमेंट मीन्स जो बातें होती हैं उन पे जो एक जगह आकर वो मान जाते हैं, और उनमें से आपस में दोनों में जो बात मानते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बार्गेन। मीन्स अगर शॉपकीपर भी मान जाता है और बायर भी मानता है और सेलर भी मान जाता है तो उसे हम बार्गेन कहते हैं। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। तो कोई एक इंसान है जो काम के लिए तलाश करता है, वो चाहता है कि वो उसे कोई हायर कर ले। हायर मीन्स कि उसको कोई काम पे रख ले। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंग्स इट्स वर्थलेस। उसने सोचा कि अगर मैं बार्गेन करूँगा तो ये सब चीज़ें बेकार है। वर्थलेस मीन्स बेकार है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक इधर। उसने दो बार ऐसे किया लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। फाइनली इन द लास्ट bargain, when he is hired for nothing, whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why is it द बेस्ट? तो उसने दो तीन बार बार्गेन की लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब वो लास्ट में मान जाता है विदाउट एनी बार्गेनिंग तो वो वहाँ पे बहुत ही खुश होता है। तो बच्चे इस पोएम में बताया गया है कि जो वर्कर है वो क्या उसने क्यों बार्गेनिंग नहीं की, और उसने सोचा अगर मैंने यहाँ पे बार्गेनिंग की तो वो बहुत खुश है और वो उसने अपने आप को ये बेस्ट माना है। तो लेट आई बिगिन दिस पोएम thoroughly. Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. तो एक आप बच्चे इस स्लाइड में इस पिक्चर में देखें कि एक वर्कर जो है वो पत्थरों की सड़क पे बने हुए ऊपर चल रहा है, और वो जोर जोर से सुबह सुबह चिल्ला रहा है, आओ और मुझे यहाँ पे काम पर रखो। तो क्या है, तब वहाँ पे कौन आता है? सॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरेट। चैरेट जो रथ में होता है जहाँ आगे घोड़ा बांधा होते हैं और पीछे सवारी होती है, उसमें एक राजा आता है। आप देखो इस पिक्चर में वो राजा यहाँ पे आता है कैसे, ठीक है। तो वो क्या कहता है उसको, He held my hand and said, I will hire you with my power. तो राजा ने बोला कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ अपनी पावर के साथ, मतलब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे अपने काम पे रखता हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। नॉट मीन्स नथिंग, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरेट। लेकिन जो वर्कर था उसने बोला तुम्हारी ये पावर मेरे किसी काम की नहीं है, और वो जो राजा है वो फिर अपने रथ में बैठकर वो चला जाता है। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विद शट डोर्स। इतनी धूप जब पड़ रही है और दोपहर का टाइम हो चुका है और इतनी धूप है, सभी घरों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रूक्ड लेन। तो वो क्या है, जो वर्कर है वो एक क्रूक्ड लेन मीन्स टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर कर वहाँ से जा रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। और घर के बाहर एक ओल्ड मैन आता है और उसके हाथ में पैसों का भरा बैग होता है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, आई विल हायर यू विद माई मनी। ही वेव्ड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न्ड अवे। तो बच्चे वो देखो इस स्लाइड में पिक्चर में देखो कि वो ओल्ड मैन
सेल्समैन बाहर आता है अपने पैसों के भरे बैग के साथ, और वो वर्कर को बोलता है मैं तुम्हें हायर करता हूँ और तुम्हें इस काम के पैसे भी दूंगा। लेकिन जो वर्कर है वो उसे भी निगलेक्ट कर देता है, मीन्स उसे भी वो छोड़कर वो आगे चला जाता है। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर। तो अब शाम हो चुकी, सुबह से निकला, दोपहर को उसे कौन मिला, ओल्ड मैन मिला। शाम को उसको वहाँ पे क्या दिखता है, गार्डन में चला जाता है, वहाँ बहुत फूल खिले हुए हैं। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद दिस स्माइल। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। तो वहाँ पे बच्चे क्या देखता है, गार्डन में उसे एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई देती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें हायर करूँगी अपनी स्माइल के साथ। लेकिन उसकी स्माइल जो है वो रात के अंधेरे में वो आंसुओं से भर चुकी थी, और वो जो वर्कर है वो भी उसे छोड़कर वो आगे चला जाता है। द सन ग्लिस्टर्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रॉक वेव वार्डली। तो क्या होता है, अब सूरज जो है वो डूबने वाला है, उसकी किरणें कहाँ पे पड़ती है, रेता के ऊपर पड़ रही है, और समुंदर की जो वेव्स है उसको वो देख रही है, तो उसके बीचों बीच में उसे वो सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, ही रेज्ड हिज हेड एंड seemed to know me and said I hire you with nothing। तो जब उस बच्चे ने देखा वर्कर को तो उसने क्या किया, देखा और उसे बोला कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ कि और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊँगा, विदाउट मतलब एनीथिंग, कुछ भी नहीं। और उसने क्या किया कि जो वर्कर था वो बहुत खुश हो गया। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। तो वो जो वर्कर था उसने क्या किया कि वो बच्चे की बात मान गया और वहाँ पे बैठकर उसके साथ वो जो समुद्र से शेल्स निकली थी वो उसके साथ खेलने लग पड़ा, और उसे उतनी खुशी मिली जो उसे वहाँ पे काम कर कर इतनी खुशी नहीं मिल पाती, वो उसे इस छोटे से बच्चे के साथ खेलने में बहुत ही खुशी मिली। तो बच्चे ये जो है उसकी लास्ट बार्गेन में ये बार्गेन उसने क्या की, बिना विदाउट एनी बार्गेन वो वहाँ पे बच्चे के साथ खेलने लग पड़ा। और उसने कंपेयर किया कि अगर वो राजा के पास जाता तो उसे वो ये खुशी नहीं मिलती, अगर वो ओल्ड मैन से पैसे भी लेता तो भी खुशी नहीं मिलती, अगर वो फेयर लेडी की स्माइल के बेस पे जाता तो भी उसे ऐसी खुशी नहीं मिलती जो वो खुशी इस बच्चे के साथ वो बिता रहा है। तो ये जो आपकी द पोइम है द लास्ट बार्गेन जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, इसी के साथ ये पोइम ख़त्म होती है और हमें ये मैसेज कन्वे कर रही है कि इतना कुछ जो पैसे हमें खुशी नहीं दे पाते वो हमें खुशी बच्चों के साथ ही मिलती है। तो आई थिंक यू लाइक दिस पोइम बच्चे। तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये पोइम अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल को हिट ज़रूर करना, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक्स।